Hi guys, welcome back to my YouTube channel and I hope you're in great health guys. So in this video we will be discussing follow-ups of the cue card. Describe an achievement or success you are proud of. इसका जो सैम्पल आंसर मैंने पहले अपलोड कर दिया गाइस, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो गाइस, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो. सो लेट्स बिगिन द वीडियो गाइस. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज हाउ टू मेजर अ पर्सनस सक्सेस. तो यहाँ पर उन्होंने हमसे पूछा कि हम किसी भी इंसान की सक्सेस को कैसे मेजर कर सकते हैं. मेजरिंग ए पर्सन सक्सेस कैन डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल्स गोल्स एंड वैल्यूज़. तो यहाँ पर हमने बताया कि किसी भी इंसान की उसकी सक्सेस को अगर हमने मेजर करना तो वो डिपेंड करता है कि उस इंसान के गोल्स क्या और उसकी वैल्यूज़ क्या हैं. सम मे डिफाइन सक्सेस बाय देयर फाइनेंशियल और प्रोफेशनल अचीवमेंट्स वाइल अदर्स में डिफाइन इट बाय देयर पर्सनल और सोशल अकॉम्प्लिशमेंट्स. तो यहाँ पर हमने बताया कि कुछ लोग सक्सेस को डिफ़ाइन करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटस से डिफ़ाइन करते हैं या किसी प्रोफेशनल अचीवमेंट से डिफ़ाइन करते हैं. बट कुछ लोग क्या करते हैं कि उनके सोशल अचीवमेंट्स क्या है उससे डिफ़ाइन करते हैं, जब उनके पर्सनल अचीवमेंट्स क्या हुए तो उसको लेकर वो सक्सेस को डिफ़ाइन करते हैं. अल्टीमेटली सक्सेस शुड बी डिफाइंड बाय द पर्सन देमसेल्व्स एंड व्हाट दे बिलीव इज़ इंपॉर्टेंट इन देयर लाइफ. और एंड में हमने सिंपली बताया कि अल्टीमेटली जो सक्सेस है वो हर एक इंडिविजुअल को खुद पता होनी चाहिए कि उसके लिए डिफ़ाइन क्या करती है सक्सेस, की उसकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, वो किस चीज़ में बिलीव करता है. तो उसके लिए वही सक्सेस मायने रखती है और वही उसके लिए वो डेफिनेशन होनी चाहिए. एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज डू यू थिंक द वे पीपल गेन सक्सेस हैज़ चेंज्ड. तो यहाँ पर उन्होंने हमसे पूछा कि क्या आजकल जो लोग सक्सेस पाते हैं तो क्या सक्सेस को पाने के तरीके आजकल बदल गए, उसके वेज अलग हो गए हैं या नहीं. I think that the way people gain success has changed over time as society values and priorities have shifted. तो यहाँ पर हमने सिंपली बताया कि जो सक्सेस को गेन करने के जो तरीके हैं वो टाइम के साथ काफ़ी बदल गए हैं, क्योंकि जो सोसाइटी की वैल्यूज़ वो भी चेंज हो गई है, प्रायोरिटीज़ वो भी शिफ्ट हो गई है, मीन्स चेंज हो चुकी हैं. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैव ऑल्सो प्लेड अ मेजर रोल इन हाउ पीपल गेन सक्सेस इन टूडेज वर्ल्ड. तो यहाँ पर हमने बताया कि जो टेक्नोलॉजी में इतना एडवांसमेंट आई है उसमें उसने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया कि कैसे आजकल लोग सक्सेस गेन करने के नए तरीके मिल गए हैं, कैसे वो वेज चेंज हो गए सक्सेस को पाने की. तो इसमें टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा हाथ है. हाउ एवर द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ हार्डवर्क डिटर्मिनेशन एंड परसेवेरेंस रिमेन द सेम. तो यहाँ पर हमने बताया कि चाहे सक्सेस को पाने के तरीके जब वेस अलग हो गया, बट जो प्रिंसिपल्स है हार्ड वर्क के, डिटर्मिनेशन के, परसेवेरेंस के, वो वही हैं, पहले जैसे ही हैं, वो सेम ही हैं आज भी. एंड द थर्ड क्वेश्चन इज हाउ टू रिवॉर्ड सक्सेसफुल पीपल. तो यहाँ पर उन्होंने हमसे पूछा कि हम जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं उनको हम कैसे रिवॉर्ड कर सकते हैं. सक्सेसफुल पीपल कैन बी रिवॉर्डेड इन अ वैरायटी ऑफ वेज सच एज थ्रू फाइनेंशियल बोनसेस और प्रमोशंस. तो यहाँ पर हमने बताया कि सक्सेसफुल पीपल को जो लोग होते हैं उनको रिवॉर्ड करने के काफ़ी तरीके हैं, जैसे हम उनको फाइनेंशियल बोनसेस दे सकते हैं, प्रमोशंस दे सकते हैं, तो ऐसे हम उनको रिवॉर्ड कर सकते हैं. However, it is also important to recognize that success is personal and what may be rewarding for one person may not be for another. तो यहाँ पर हमने बताया कि ये जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सक्सेस बहुत ही पर्सनल चीज़ होती है, सबके लिए इसकी डेफिनेशन अलग अलग है. सो अगर हम किसी को उसकी सक्सेस पे रिवॉर्ड दे रहे हैं, वो किसी के लिए वो चीज़ सही हो सकती है पर दूसरे के लिए वो चीज़ सही नहीं होगी, जब उसकी वो डेफिनेशन अलग होगी. So moving forward to the fourth question which is what qualities does a person need to have to be successful. तो यहाँ पर उन्होंने हमसे पूछा कि सक्सेसफुल होने के लिए एक इंसान में कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए. To be successful, a person should possess qualities such as determination, perseverance, discipline, adaptability and a positive attitude. तो यहाँ पर हमने बताया कि काफ़ी क्वालिटीज़ है कि एक सक्सेसफुल पीपल में इंसान में होनी चाहिए, जैसे कि एक इंसान को डिटर्मिनेशन दिखानी चाहिए, परसिवेरेंस होना चाहिए, अच्छा डिसिप्लिन भी होना चाहिए, और वो जो भी सिचुएशन है उसको अडेप्ट करना आना चाहिए, और उसका सबसे इम्पोर्टेंटली क्या कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए. Additionally, having a clear set of goals, strong work ethic, and the ability to collaborate with others can also be beneficial. तो यहाँ पर हमने बताया कि और क्वालिटीज़ एक इंसान में होनी चाहिए, जैसे कि उसके जो गोल्स हैं वो सेट होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, वर्क एथिक स्ट्रांग होना चाहिए. तो ऐसी सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए और ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं. सो द लास्ट क्वेश्चन इज़ फेलियर नेसेसरी थिंग इन पीपल्स लाइफ. तो यहाँ पर उन्होंने हमसे पूछा कि जो फेलियर है क्या वो एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है हमारी लाइफ में या नहीं. फेलियर इज़ एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ लाइफ एंड इट कैन टीच वैल्यूबल लेसन्स. इनएविटेबल का मतलब होता है जिस चीज़ से बचा नहीं जा सकता, जो चीज़ होनी है वो होकर ही रहनी, उसको टाला नहीं जा सकता. तो यहाँ पर सिंपली हमने बताया कि जो फेलियर है वो एक इनएविटेबल पार्ट है हमारी लाइफ का, कि ये तो होना ही है सबके साथ. और ये जो से फेलियर्स होते हैं ये हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेसन सिखा सकते हैं, बहुत ही वैल्यूबल लेसन्स सिखाते हैं हमारी लाइफ में.
It can help individuals learn from their mistakes, become more resilient and ultimately achieve success. तो यहाँ पर हम बताएंगे जो फेलियर्स होती हैं वो हेल्प करते हैं कि एक इंडिविजुअल अपनी गलतियों से सीखे और भी ज़्यादा रिजिलियंट हो जाए और फाइनली क्या वो अचीवमेंट हासिल करे. फेलियर शुड नॉट बी व्यूड एज अ नेगेटिव थिंग बट एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. और एंड में हमने सिंपली बताया कि जो फेलियर है उसको एक नेगेटिव तरीके से नहीं देखना चाहिए बट एक अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे डेवलपमेंट के रिगार्डिंग. सो जस्ट ऑल फॉर द वीडियो गाइस, हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके आंसर्स भी डिस्कस कर लिए इस क्यू कार्ड के. सो इफ यू लाइक द वीडियो गाइस, डोंट फॉरगेट टू गिव द थम्स अप एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद अदर स्टूडेंट्स एज वेल. एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन टेक केयर एंड गुड लक फॉर द प्रिपरेशन गाइस.